warm welcome to Vedantu. First of all, I would like to thank each one of you for trusting us, for trusting HP Gurukul और being a member with us. अब एग्जाम बहुत पास में है, so you have to give your best. तो ज़रूरी है कि हम 2024 के एक बार PYQs एग्जाम में जाने से पहले देख ले. Although मैंने 24 के क्वेश्चंस तुम्हें क्लासेस में भी कराए हैं गदर सीरीज में, but एक बार ऐसे सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ईजी टू डू होते हैं और कम से कम एक सवाल तो मिलेगा एग्जाम में, दो भी मिल सकते हैं. ठीक है, पहला सवाल कहता है मैच लिस्ट 1 with 2. तो एलिमेंट्स दिए गए हैं इतने कॉमन और इनकी कॉन्फ़िगरेशन से मैच कराया था. सोचो यार, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जेई 2024 में पूछेगा, किसने सोचा था? यस 2s2 2p3, यस 15th ग्रुप से है. ns2 np3 इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं. नाइट्रोजन के बाद सल्फर की बात करें, सल्फर इससे जस्ट नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 से है, थर्ड पीरियड से है. 3s2 3p4 कॉन्फ़िगरेशन होगी. क्रिप्टॉन इज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस फोर्थ पीरियड में एक ही कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, D4 से मैच कर रहा है. भाई तुम ये देखो ऑप्शन क्या बनाया उसने, D4 से बस एक ही ऑप्शन दे रखा है. ओ गॉड, देख रहे हो तुम, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 17 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है. तो साफ पता चल रहा है A3 से मैच कर रहा है, B2 से कर रहा है ना. देख लो, B2 से कर रहा है, C1 से कर रहा है. हो गया, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आगे देखो, क्लास में क्या हुआ सवाल है. कहता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अच्छा, अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. ऑप्शंस इसमें हमें दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे, दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस. ठीक है, तो देख सकते हो, एक बार आ जाओ, खुद के डेटा से मैच कर लेते हैं. मेल्टिंग पॉइंट का डेटा, बेटा मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाते हैं. ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स है. तो अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से देखा है तो ये ऑर्डर आप देख पाएंगे. प्लीज चेक करो, पहले जो आता है उसको भी कर सकते हो. जैसे एटॉमिक साइज तो टिप्स पे होता है इसके लिए, है ना. एटॉमिक साइज के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक साइज के लिए वी नो दैट बोरोन, देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. ठीक है, तो होता क्या है, टॉप टू बॉटम हमारा जो साइज है वो बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है. लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे, जब हम गैलियम पे जाते हैं तो गैलियम के ऊपर डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से. तो बोरोन सबसे छोटा, देन वी हैव गैलियम, देन एल्यूमिनियम. इंडियम थैलियम का रेगुलर होता है. तो डी किससे मैच करेगा, 3 से मैच करेगा. तो ऑप्शन देखो भाई, क्या सवाल बनाया है, क्या ऑप्शंस बनाए हैं वो देखो. सवाल तो छोड़ो, एक ही ऑप्शन है, D3 से मैच कर रहा है. तो अगर किसी को बाकी ट्रेंड नहीं पता, सिर्फ इस बेसिस पे आप सवाल कर सकते थे सिर्फ. ठीक है, तो देख लो, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बोरोन का होता है. बोरोन हैज अ वेरी, जो इसका स्ट्रक्चर होता है बोरोन का, वो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. बहुत क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से. ये थोड़ा हैंग कर रहा है आई थिंक पेन, इसको थोड़ा रिफ्रेश करेंगे. 12 बोरोन एटम्स होते हैं उसमें. आयनिक रेडियाई बेटा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है. ठीक है, अब एटॉमिक रेडियाई में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन था, इसको ध्यान रखना. और आयनाइजेशन एनर्जी 1 बात गई के नाम से भी हमने याद कर रखा है. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1. यहाँ पे थोड़ा सा इसने एक बार ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है. अच्छा, एक ऐसा था, तो एल्यूमिनियम गैलियम के ऑलमोस्ट बराबर सी हो जाती है, गैलियम पे डी कॉन्ट्रैक्शन लगता है. वरना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को आप बात गई से याद रख सकते हैं. इंपॉर्टेंट यहाँ थैलियम है. थैलियम पे इतना ज्यादा 4f की पुअर शील्डिंग का असर पड़ता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सेकंड हाईएस्ट हो जाती है आफ्टर बोरोन. ठीक है, आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आगे देखो, स्टेटमेंट 1, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल. बताइए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी एलिमेंट पे, वो चार्ज होता है जो एक्वायर करता है उसका एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन द कंपाउंड इन द मॉलिक्यूल. तो देखो, ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्लीज ध्यान देना. पहले स्टेटमेंट 1 अच्छा तुमने देख लिया, स्टेटमेंट 2 भी देख लो. p-pi bond formation is more prevalent in a second period element over the other periods. बिल्कुल सही बात है. p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में अच्छे से ओवरलैपिंग होती है, छोटे साइज की वजह से. नीचे वाले पीरियड के जैसे जैसे नीचे जाओगे, है ना, ग्रुप में हायर पीरियड्स की तरफ, उनमें तो बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाता है. तो जो p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन है उसकी टेंडेंसी घटती है. एनसीईआरटी की लाइन है, ये बात बिल्कुल सही है. ऑक्सीडेशन स्टेट का के बारे में ये पॉइंट जो है दैट इज नॉट द करेक्ट. ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर कंपाउंड में हम डिफाइन करते हैं चार्ज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर.
तभी तो पूरे रेडॉक्स में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं, जैसे मान लो CrO5 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो अगर हमें मान लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम सीधा स्ट्रक्चर देख के भी देखो हम सीधा निकाल सकते हैं कि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब मैं क्रोमियम ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ती हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -2 मिला, लेस को +2 मिल गया। ऐसे ही देखो ये बॉन्ड तोड़ा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, इसको +1, ऐसे इसको +1 इसको -1, तो हम करते नहीं है ऐसे, बोलो +1 इसको -1, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, है ना। कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर ले लो तुम लोग, इवन मीथेन ले लो, तो मीथेन में भी जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वी से कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ माइनस चार्ज, कम की तरफ पॉजिटिव चार्ज हम देते हैं, तो दैट इज द बेसिस इज नॉट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए, द बेसिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कंपैरेटिवली किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पुल करने की ज्यादा है, उस आधार पे, ठीक है। चलिए सेशन सही से चल रहा है, आवाज आ रही है, कुछ भी इशू हो तो पूछ लेना, है ना। तो आई मेक श्योर, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता, आई एम टेकिंग द सेशन और फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई हैव टू रिकॉर्ड द सेशन अगेन, तो कई बार हुआ है, तो इसीलिए हम पूछती रहती हूँ कि ठीक है सब कुछ, है ना। आई कीप ऑन चेकिंग ऑल्सो। देखो मैच द फॉलोइंग, तो पूछता है करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं यहाँ पे, देखो ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है, पहले देख लेते हैं फिर ऑप्शंस में बताती हूँ। अच्छा, क्लोरीन सल्फर के बारे में, क्लोरीन सल्फर बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, दोनों सेकंड पेयर्ड एलिमेंट्स है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है ग्रुप 17 से, सल्फर ग्रुप 16 का लाइक थर्ड पेयर्ड एलिमेंट है, और थर्ड पेयर्ड एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो सबसे हाई होती है, हमने पढ़ा है, सेकंड की नहीं होती, सेकंड का छोटा साइज होता है। तो क्लोरीन सल्फर दोनों ही एलिमेंट्स है विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, है ना, यानी सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात करते हैं, मेटलॉइड्स हैं, तो दे विल बी शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फ्रांशियम और रेडियम पढ़ते ही पता चलता है रेडियो एक्टिव है, वो तो नहीं दे रखा, बट अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे नीचे आते हैं, सबसे बड़े हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज। फ्लोरीन ऑक्से हाईएस्ट, भाई क्या ही सवाल पूछा था, सच में 2024 के सवाल है ये, तो कुछ करने की जरूरत है, बताना A4 से मैच करा, देख लेते हैं, कभी एक ही ना ऐसा ऑप्शन हो, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ओ गॉड। देख रहे हो तुम क्या कैसे कट ऑफ बढ़ाई गई है। तो क्लासेस हमें क्या, हमें तो गदर करके हम कर पा रहे हैं ना सवाल, अभी सिर्फ इतना ही देखना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ठीक है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है किसके लिए, क्लास में कराया हुआ सवाल है। देखो सबसे पहले बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, है ना, नेगेटिव वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते। एक तो नोबल गैस, क्या कोई नोबल गैस है, नहीं। दूसरी बात, जो ऑलरेडी एक एनायन है, ऑलरेडी एनायन को जब इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए हमेशा नेगेटिव चाहता ही नहीं है, ठीक है। O पे 2 नेगेटिव आया तो पहले तो -1 बनाया ना, उसके बाद 2 माइनस बनाया तो हाईली नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ठीक है, बेरिलियम, इसके बाद मैंने बोला था बेरिलियम है आ जाए कभी तुम्हारे सामने, नाइट्रोजन आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, बेरिलियम 2s2 है, नाइट्रोजन 2p3 है, मैग्नीशियम 3s2 है, भाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहते हैं, राइट, तो वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। अच्छा सोडियम इज लाइक 3s1 है, एल्यूमिनियम अगर आप लिखते हैं जनरली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, पक्का पक्का बेरिलियम है आपके सामने, है ना, नाइट्रोजन है, एक बार ये देख लो, और ऑक्सीजन में ये तो पक्का ही होंगे बेटा नेगेटिव। तो A, B और C की अगर आप बात करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो है उनके लिए काफी ज्यादा जो है नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। तो एक बार देख लो, आंसर गलत टैग्ड है, आ जाओ। बेरिलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए, और एक और हमने पढ़ा था ये वाला स्टेप, है ना, बताया था। पॉजिटिव सोडियम और एल्यूमिनियम के लिए है, ये इसको इग्नोर करना, मोस्ट अप्रो, है ना। तो हमारा आंसर जो टैग मैच होना चाहिए A, B and C होना चाहिए, ठीक है, A, B and C होना चाहिए, फाइन, यही हमने डिस्कस किया था। अच्छा तो नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे बोलो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यूज काफी ज्यादा होंगी, लाइक पॉजिटिव इन दैट टर्म, ओके। अगला सवाल कहता है द मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 1.86 एंगस्ट्रॉम एंड आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम केटायन इज लेसर देन 1.86। अब इसमें कोई हमें पता हो डेटा उसकी जरूरत नहीं है, तो सिंपल कंपैरिजन है, किसी भी केटायन का जो साइज है अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, तो सोडियम अगर 1.86 है तो सोडियम केटायन छोटा ही होगा, ट्रू है। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर, नहीं गलत है, केटायन हमेशा छोटे होते हैं, एनायन तो बड़े होते हैं पेरेंट एटम से, है ना। असर्शन मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू,
एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे चलो। कहता है ग्रुप नंबर इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ट्रू। नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि नीचे जाने पर ग्रुप मतलब पी ब्लॉक के अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि पुअर शील्डिंग आपके डी और एफ की वजह से जो आउटर मोस्ट ऐसे वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, जिससे इट बिकम रिलक्टेंट टू गो इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट 2 कहता है एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। होना तो ये चाहिए था, पर होता नहीं है, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा हो जाता है डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सही से कर रहे हो? चलो, द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीशीज। बेटा सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो नींद में ही पता चल जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं सारे। यस। न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर अलग है। ऑक्साइड आयन O2 माइनस लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई है। यस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना बड़ा साइज। और मैग्नीशियम आयन स्मॉलेस्ट कीटायन है, बिल्कुल सही है। सही स्टेटमेंट्स होंगी ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस आ रखे हैं, है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो याद ही कर रखा है, बात गई, बात गई। देख लो कौन से 3 दे रखे हैं। हाँ जी, गैलियम, एल्यूमिनियम और हाँ इंडियम। थैलियम सबसे ज्यादा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। बी सही लग रहा है ना, बी सही है। ठीक है, इजी है। चलिए उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की जो है वो ये है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा देखो, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बढ़ती है कि कम होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी। फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद नीचे जाने पे डिक्रीज होती है, क्लोरीन की होगी। देन लिथियम सोडियम में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, तो सोडियम का सबसे कम होगा। ये ट्रू दे रखा है, ट्रू। The correct order of negative electron gain enthalpy values of lithium, sodium, fluorine and chlorine कहता है ये। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, फिर फ्लोरीन। ठीक है, अच्छा लिथियम और सोडियम में टॉप टू बॉटम बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, तो सोडियम की सबसे लीस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इजी है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। कौन दिया है? बोरोन है, अच्छा बेरिलियम, बोरोन। आगे चलेंगे, कहीं नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा और फ्लोरीन आएगा। ठीक है, ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है, ये 2p3 है, ये 2p4 है और ये 2p5 है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था। होता क्या है बेटा, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट, 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना, एक तो s क्लोज है न्यूक्लियस के ऊपर, s पूरा भरा हुआ है, मुश्किल होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में होना ऑक्सीजन का ज्यादा चाहिए, होता नाइट्रोजन का है, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये इसने क्या ऑर्डर दिया ABCD का, F क्या बनाया है, D बनाकर दिया है। अच्छा N क्या है, N B है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। O क्या है, O A है, ऐसे ध्यान से करना। बेरिलियम C है और B क्या है, E है, तो ECABT। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। Very warm welcome to Vedantu. First of all, I would like to thank each one of you for trusting us, for trusting HP Gurukul और being a member with us. अब एग्जाम बहुत पास में है, so you have to give your best. तो ज़रूरी है कि हम 2024 के एक बार PYQs एग्जाम में जाने से पहले देख ले। Although मैंने 24 के क्वेश्चंस तुम्हें क्लासेस में भी कराए हैं गदर सीरीज में, बट एक बार ऐसे सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ईजी टू डू होते हैं, और कम से कम एक सवाल तो मिलेगा एग्जाम में, 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल कहता है मैच लिस्ट 1 with 2। तो एलिमेंट्स दिए गए हैं इतने कॉमन, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन से मैच कराया था। सोचो यार, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जेई 2024 में पूछेगा, किसने सोचा था? यस 2s2 2p3, यस 15th ग्रुप से है, ns2 np3 इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं।
नाइट्रोजन के बाद सल्फर की बात करें, सल्फर इससे जस्ट नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 से है, थर्ड पीरियड से है, 3s2 3p4 कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्रिप्टॉन इज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस फोर्थ पीरियड में एक ही कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, D4 से मैच कर रहा है। भाई तुम ये देखो ऑप्शन क्या बनाया उसने, D4 से बस एक ही ऑप्शन दे रखा है, ओ गॉड। देख रहे हो तुम, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 17 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, तो साफ पता चल रहा है A3 से मैच कर रहा है। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स विद वैलेंसीज व्हिच मैच विद द रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज। ग्रुप वैलेंसी होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द लाइक बेसिकली जब आप एक एलिमेंट का सिंबल बनाते हैं, ल्यूइस डॉट सिंबल, उसके अराउंड जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बोरोन के बारे में, तो बोरोन इज हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, बोरोन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या ऐसा कोई कंपाउंड बनता है जो इसका ग्रुप वैलेंसीज के कंपाउंड में मैच करे? यस, जैसे BF3 है, मैच करता है, ठीक है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका ग्रुप वैलेंसी है 4, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 4 है, मतलब ग्रुप नंबर 14 है, इनके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन बना सकता है ऐसा कंपाउंड 4 जिसमें वैलेंसी सेटिस्फाई हो, ठीक है। अमोनिया, सॉरी नॉट अमोनिया, नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर 15 से, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पर कभी भी नाइट्रोजन बेटा पेंटावैलेंट, क्या कोई भी सेकंड पेयर्ड एलिमेंट पेंटावैलेंट हो नहीं सकता, तो एक तो नाइट्रोजन का ग्रुप वैलेंसी मैच नहीं हो रहा, उस वैलेंसी का कंपाउंड नहीं बना सकता। सल्फर की बात करते हैं, 6 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6, तो बोलो बना सकता है, SF6 एग्जिस्ट करता है, यस, ओके। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप से आते हैं, 1 2 3 4 5 6, कभी भी 6 बॉन्ड्स ऑक्सीजन, तो मैक्सिमम यार वही चीज है, कैसे आप बनाएंगे, है ना, सेकंड पेयर्ड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। फ्लोरीन की बात करें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये भी ऐसा नहीं बना पाएगा जिसमें 7 बॉन्ड्स है ना, फ्लोरीन बनाता हो, नो, नॉट पॉसिबल। अच्छा, फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, PCl5 एग्जिस्ट करता है, हो सकता है। एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3, AlCl3 बहुत कॉमन है, एग्जिस्ट करेगा। सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो। तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं जिनके ग्रुप वैलेंसीज और उनके कंपाउंड्स है ना उस वैलेंसी से सेटिस्फाई नहीं होते, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो आंसर वुड बी 3, इजी, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। आगे देखो, ये क्लास में कर रखा है हमने क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ABCD, ठीक है, डाउन द ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बेटा क्या होगा? BADC, बिल्कुल सही बात है, क्या बोलो, जैसे जैसे देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज घट जाता है, सबसे छोटा कौन होगा? B होगा। अच्छा, टॉप टू बॉटम जाते हैं बढ़ता है, ओके, सबसे बड़ा कौन होगा? C होगा उस हिसाब से, क्योंकि C से D गए तो D तो छोटा हो गया, तो C सबसे बड़ा है, और A में और D में कंपेयर करेंगे, D इज गोइंग टू बी लार्जर, ठीक है, ओके। सो BADC करेक्ट है। मेटालिक ऑर्डर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसी वे पे होगा, क्योंकि जितना बड़ा एटम का साइज उतना आराम से उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। साइज ऑफ द एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये गलत हो गया, उसी ऑर्डर में लाई करेगा। ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियाई अगर +1 की चार्ज की बात करेंगे, सेम ऑर्डर में लाई करेंगे, तो A, B और D तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट कहते हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आपसे पूछा गया है, सबसे ज्यादा किसका होता है? अब ये क्वेश्चन ना मैग्नीट्यूड इसने उसके टर्म्स में पूछ लिया है कि भाई करेक्ट सीक्वेंस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइन को इंक्लूड करके पूछा गया है। तो बेटा नोबल गैस आर्गन है, तो नोबल गैस की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, मतलब मोस्ट पॉजिटिव हो गई, मोस्ट पॉजिटिव होगी ये, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीस्ट होगी इसकी, राइट, तो A। फिर उसके बाद अगर हम ब्रोमीन, फ्लोरीन, सल्फर में बात करें, एक तो अगर आप ध्यान से देखें A से है तो D कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड लीस्ट किसका होगा? सल्फर का होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये हेलोजन्स हैं, है ना, हेलोजन से तो मतलब कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी सल्फर की, ठीक है। अब अमंग हेलोजन्स फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, तो जो फ्लोरीन है लास्ट में आएगा। A मतलब S लिख दिया मैंने, यहाँ पे D होना चाहिए, ठीक है। फ्लोरीन मतलब C वाला सबसे मिनिमम होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, समझ रहे हो, हम साइन को इंक्लूड करके चल रहे हैं यहाँ पे।
A, D, B, C। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप वैल्यूज भी देख सकते हो, देखो सल्फर का -200, ब्रोमीन -325, आर्गन +96। तो इसने साइन को यूज करके क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो मोस्ट आपकी नेगेटिव -333 है फ्लोरीन के लिए। ओके नेक्स्ट देखो, एसर्शन कहता है H2TE जो है ज्यादा एसिडिक है H2S से, मतलब टेल्यूरियम का हाइड्राइड जो है, नीचे जा रहे हो, टेल्यूरियम का हाइड्राइड जो है वो ज्यादा एसिडिक है, मतलब आराम से H+ लूज कर देगा। तो ये कह रहा है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2T इज लोअर देन दैट ऑफ H2S। तो आप बताइए क्या ये सही रहेगा? यस, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आराम से आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करिए, इतनी ज्यादा नहीं है हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 16, तो ब्रेक कर सकते हैं आराम से। H2S में अच्छे से ओवरलैपिंग भी बढ़ी है, तो दैट इज मोर इन द लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो असर्शन रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन विजिबल है, हाँ जी। Given below, along a period, the chemical reactivity of element gradually increases from group number 1 to group number 18. Along a period, केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट ग्रुप 1 से 18 की तरफ जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता, रेगुलर इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। ये शुरू में इंक्रीज होता है, फिर लाइक जैसे ग्रुप आप 15 पर आ जाओ है ना, बीच में लाइक डिक्रीज होना भी शुरू हो जाता है, कांस्टेंट सा होता है। ग्रुप नंबर 14 है, उसके बाद फिर से बढ़ता है, तो थोड़ा लीनियरली नहीं होता। ऑक्साइड्स, द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक, क्योंकि वहां मेटल्स है, और 17 वाले एसिडिक बनाते हैं, ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है बेटा, 2 फॉल्स है, ठीक है। पहले डिक्रीज करती है, केमिकल एलिमेंट्स डिक्रीज अलोंग द पीरियड, ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अरे ये क्वेश्चन आया था, मैं भी अभी देख रही हूँ इस क्वेश्चन को, कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे गए थे, कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्रोमियम 2+, क्रोमियम इज 3d5 4s1, तो 3d4 बचेगा। ऐसा देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन नहीं था, तो नहीं था जिसमें ए मैच कर रहा था किससे, 3 से। देखते हैं, अरे एक ही ऐसा ऑप्शन था ए 3 से मैच कर रहा है। कर सकते हो सारी कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, इजी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं गिवन बिलो दो स्टेटमेंट्स है, फ्लोरीन जो है दैट हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ग्रुप। गलत है बेटा, सबसे ज्यादा नेगेटिव तो क्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाते हैं। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, बढ़िया है ये। अगर आप ग्रुप 16 में लिखते हैं तो ऑक्सीजन में इतना रिपल्शन हो जाता है, इसकी लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है, ये बिल्कुल सही बात है, और इसको ध्यान में रखना है तुमने, मैंने क्लास में लिखवाया इसे बकायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इस पूरे ग्रुप का। ऑक्सीजन लास्ट में चला जाता है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि क्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 2s। अगर आप कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन में देखेंगे तो ये 2p3 है, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है दे आर फ्रॉम द नेक्स्ट डाउन साइड है ना, नेक्स्ट पीरियड से है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का ही होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट इज एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू। बेटा एनॉर्मलस बिहेवियर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का सबसे पहले हम पहचान लेते हैं इसे, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, उस स्मॉल साइज से बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होते हैं, जिससे एनॉर्मलस बिहेवियर इनका शो होता है, ठीक है। और हाई चार्ज डेंसिटीज भी होते हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। असर्शन कहता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। बोलो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है अक्रॉस अ पीरियड, बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से इवन और ज्यादा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगी। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आउटवे कर देता है शील्डिंग को। बोलो क्या ये बात सही है? हाँ, अक्रॉस अ पीरियड की ही बात करें, यस, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज बेटा आउटवे कर देता है, तो ध्यान रखना है, अगर डाउन द ग्रुप होता तो नहीं कर पाता, तो नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट। क्वेश्चन 22 स्टेटमेंट 1, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स की सिलिकॉन से ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। बेटा ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं करता, ऑलमोस्ट सेम रहता है, लाइक 1.8 1.8 फिर लास्ट में 1.9 हो जाता है लेड में, तो ये गलत है, ठीक है। ये तो हमने अच्छे से पी ब्लॉक में भी सारे ट्रेंड्स पढ़े थे। स्टेटमेंट 2, ग्रुप 14 में नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेटलॉइड सारे होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड, नीचे की तरफ जाओगे लेड मेटल है ना आपको मिलेंगे, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट
2 जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो देखो वैल्यूज भी मैंने लिखी है यहाँ पे, यहाँ से सिलिकॉन पे कार्बन से सिलिकॉन कम हुआ, फिर ऑलमोस्ट सेम रहता है, कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द डी एंड एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहता है द 4f एंड 5f सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वन रीजन इज दैट, ठीक है। और दूसरा बेटा कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f सब शेल में एंटर करते हैं, तो भी एक वन ऑफ द रीजन है। s ब्लॉक कैन बी फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन द नेचर, ये गलत बात है। s ब्लॉक एलिमेंट्स आपको काफी रिएक्टिव मालूम पड़ते हैं, है ना, बहुत रिएक्टिव होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो ये कभी आइसोलेटेड फॉर्म में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। सॉल्ट्स में सोडियम जैसे क्लोराइड में मिलता है, रॉक सॉल्ट में मिलता है, पोटेशियम है ना, तो दे आर यूजुअली फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। चलो, तो ये सारे इसका देखो पूरा एक्सप्लेनेशन हर एक का हमने डाला है, तो प्योर फॉर्म में नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस का, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट इज अनियम, देन एलिमेंट बिलोंग्स टू nth ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलो, अन का मतलब बोलो, अन का मतलब क्या है? वन, अन, अन, अनियम 111, तो एलिमेंट बताओ कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। मैंने इनकी ट्रिक्स बताई थी, लास्ट 2 डिजिट्स देख लो, 11th ग्रुप से ये बिलोंग करेगा, और ये मैंने तुम्हें एटॉमिक नंबर्स में ट्रिक में कराया था, है ना, गदर सीरीज में। चलो, तो यही 24 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से। आई थिंक आप सारे सवालों को बना पाए, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो गदर करके आपने नहीं किया होगा। अगर होगा कभी कभी कुछ फैक्ट बेस्ड, लाइक जो एनसीईआरटी के टेबल्स है, डेटा बेस्ड सवाल कभी पूछ लेता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको लगे कि आप भूल जाओ, आपने पढ़ा हो, इतने अच्छे से ना रिवाइज किया हो, बट बाकी अच्छे से गदर सीरीज को रिवाइज कर लो, ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।